Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गुने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने जो यूट्यूब सेशन में कल लेवल्स डिस्कस किए थे, यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री हमने प्लान की थी और आप देख सकते हो जैसे ही हमारी लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट हो जाती है, हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है। हमें एक अच्छी खासी रैली कैप्चर करने का यहाँ पे मौका मिलता है। आशा है आपने ये रैली कैप्चर की होगी। तो बढ़ते हैं, आज के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों क्रूड ऑयल और फ्यूल प्राइसेस की आज बात करेंगे। पहला पॉइंट है रशिया का। रशिया में ड्रोन अटैक्स की वजह से रिफाइनरी थ्रू आउट 21 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। इसका मतलब रशिया से रिफाइंड प्रोडक्ट्स जैसे कि डीजल, पेट्रोल, इसका एक्सपोर्ट कम हो सकता है, जिससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट और टाइट हो सकती है। इधर मिडल ईस्ट में भी कुछ रिफाइनरीज के रिस्टार्ट डिले हो रहे हैं। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से रिफाइंड फ्यूल्स का सप्लाई स्क्वीज़ हो रहा है और अवेलेबल क्रूड की डिमांड बढ़ रही है। यही वजह है कि एनालिस्ट अब सिर्फ क्रूड अवेलेबिलिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ग्लोबल डीजल और गैसोलीन सप्लाई क्रंच की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। रिफाइनरिंग मार्जिन्स भी मल्टी ईयर हाई पे पहुंच गई है, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस को अंडरलाइन सपोर्ट दे रही है। तो ये थे कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स। ये मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए सही है, बट इंट्राडे जानने के लिए बढ़ते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स पर। तो ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये एक चेंज ऑफ पोलरिटी का जोन है। यहाँ पे क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स ने एक रेजिस्टेंस लिया था, और अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस प्रॉपर कंसोलिडेशन में चली गई है, ना ही प्रॉपर ऊपर जा रही है, ना ही प्रॉपर नीचे आ रही है। तो इस जोन पे ट्रेड कैसे करें, ये हम 15 मिनट्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है ओनली अबाउ 7710 के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट अगर 7710 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो 7740 का फर्स्ट टारगेट एंड 7770 का हमें सेकेंड टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट होगा 7680 पे। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो शॉर्ट एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट होगी बिलो 7535 के नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7505 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 7475 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 7565 का। तो ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। उससे पहले नेचुरल गैस के भी हमारे लेवल्स हिट हुए थे। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री हमने प्लान की थी, और जैसे ही लॉन्ग एंट्री हमारी एक्टिवेट होती है, विद इन नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है। तो ये ट्रेड आपने कैप्चर किया है नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं आज के फंडामेंटल्स की तरफ। लेटेस्ट USEI नेचुरल गैस इन्वेंट्री रिपोर्ट की ओर समझते हैं ये रिपोर्ट क्या कह रही है। नंबर्स आए थे, एक्चुअल डेटा आया था 41 बिलियन क्यूबिक फीट का, मार्केट ने फोरकास्ट किया था 45 बिलियन क्यूबिक फीट का, एंड प्रीवियस आया था 61 बिलियन क्यूबिक फीट का। तो स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड स्टोरेज बिल्ड हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस हफ्ते नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज में सिर्फ 41 बिलियन क्यूबिक फीट का इंक्रीज़ हुआ है, जो मार्केट के 45 बिलियन क्यूबिक फीट के फोरकास्ट से कम है, और पिछले हफ्ते के 61 बिलियन क्यूबिक फीट इंजेक्शन से भी काफ़ी नीचे है। छोटा स्टोरेज बिल्ड जनरली एक सिग्नल होता है कि डिमांड स्ट्रांग है या सप्लाई टाइट हो रही है, और ये दोनों फैक्टर्स नेचुरल गैस प्राइसेस के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। स्टोरेज सप्लाई रिमेन्स स्टिल हाई, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। छोटे इंजेक्शन के बावजूद टोटल US नेचुरल गैस स्टोरेज बढ़कर 3024 बिलियन क्यूबिक फीट हो गया है, जो 5 ईयर एवरेज से 181 बिलियन क्यूबिक फीट ज़्यादा है। ये हाई सरप्लस है। इसकी वजह है कि प्राइसेस में कोई शार्प अपसाइड अभी लिमिटेड नज़र आ रहा है। तो ये थे फंडामेंटल रिपोर्ट जो कि कल रिलीज़ हुई थी। अभी बात करते हैं इसके टेक्निकल्स पे। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस फिलहाल एक बेरिश टोन ही हमें दिखा रहा है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं।
अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो दोस्तों अगर आपको याद होगा हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक चेंज ऑफ पोलरिटी का जोन है और जैसे ही मार्केट इस लेवल पे टच करेगा हमें एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ने 285 एंड 286 के लेवल को टच किया वहाँ पे एक हमें शार्प डाउनफॉल देखने को मिला और प्राइस अभी यहाँ से भी एक गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक बार 15 मिनट्स में देख लेते हैं इसके स्पेसिफिक लेवल्स। तो दोस्तों अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो लॉन्ग एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट होगी 278.7 के ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 280.7 का एंड सेकंड टारगेट होगा 282.7 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 276.7 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 274 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री बन सकती है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 272 का एंड सेकंड टारगेट होगा 270 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 276 का। ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। आशा है ये सेटअप आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही लाइव एनालिसिस में आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ना कमोडिटी बट निफ्टी एंड इक्विटी के भी ट्रेड्स मिलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली के 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ है जैसे कि मैंने बताया निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप कम्युनिटीज़ में इंटरेस्टेड हो या फिर आप इवनिंग सेटअप मिस नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए या फिर कमेंट में हमने एक लिंक पिन की है जो कि है फ्री कम्युनिटी लिंक, उस पर ज़रूर क्लिक करना ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।